ओम श्री साई राम। स्वामी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा साई राम। मेरा नाम निशांत है और मैं यहाँ पर बुद्ध और उनके विचार पर आपके सामने कुछ बातें रखने आया हूँ। पर उससे पहले मैं अपनी जीवन से संबंधित एक बात बताना चाहता हूँ जो कि इस वीडियो के मुख्य उद्देश्य से संबंधित है। मैं बचपन से ही अपने नाना नानी या माँ पापा के साथ साईं बाबा के भजन में जाया करता था और वहाँ पे भजन के बाद जो टॉक होता था तो मैं सोचता था कि मुझे भी कुछ उसमें बोलने का अवसर मिले, पर चूंकि मैं छोटा था तो वो अवसर कभी मिला नहीं। और उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए घर से बाहर निकल गया। तो फिर ये जो ख्वाहिश थी ये अधूरी बन गई और ऐसा कभी मौका आया भी नहीं। पर कहते ना कि अगर ऊपर वाला या भगवान या अल्लाह या गॉड अगर कुछ सोच के रखा हो आपके लिए तो वो होगा ही, और शायद ऐसा ही हो रहा है या यूँ कहें हुआ है। तो अपनी पीएचडी मैंने बुद्धिज़्म में की और मेरे पीएचडी के लास्ट समय में मुझे ये अवसर मिला कि मैं भगवान श्री सत्य साईं बाबा के नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में जुड़ूं। और ये लीडरशिप प्रोग्राम जब चल ही रहा था तो इसी दौरान मुझे ये अवसर मिला कि मैं बुद्धिज़्म और बुद्धा के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनके जीवन पर एक वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो उसी से संबंधित है। तो आज मुझे पहली बार श्री सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अवसर मिला है कि मैं अपने विचार को रखूं, और इसके लिए मैं बिहार राज्य के स्टेट प्रेसिडेंट का दिल से सादर अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। बुद्ध का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, थोड़ी बहुत उनके जीवन के बारे में भी आपने सुना होगा, पर फिर भी मैं आपको उनके जीवन से शुरू करते हुए उनके विचार और उनके उद्देश्य के बारे में अपनी बातें रखूँगा। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम माया देवी था। बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ और लुम्बिनी वन में हुआ। और उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया। पर उनकी जो मौसी थी जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, उन्होंने ही सिद्धार्थ को पाला पोसा, उनको बड़ा किया, और जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि उनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। पर एक सवाल उठता है कि सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध क्यों कहने लगे। तो इसके पीछे भी एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। तो बचपन से ही जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बहुत ही दयालु, करुणामयी किस्म के व्यक्ति थे। तो राजा के पुत्र थे, पर फिर भी उनका मन जो था वो ज़्यादातर दुनिया के जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको देखने में, उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश में, उनको करुणा या दयालुता दिखाने में ही रहता था। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका जो आदत था ये और ही परिपक्व या कहें गंभीर होता चला गया। माता पिता की चिंता सताने लगी थी, तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम की शादी यशोधरा नाम की एक लड़की से करवा दिया। और फिर सिद्धार्थ गौतम को एक बच्चा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। पर सिद्धार्थ गौतम को गृहस्थी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो एक दिन सिद्धार्थ ने फिर अपने पिता से, मतलब राजा से, राज्य भ्रमण की आज्ञा ली। तो राजा ने बहुत ही मन महसूस कर वो आज्ञा दे दी। सिद्धार्थ गौतम जब राज्य भ्रमण को निकले तो उन्होंने अपने रास्ते में 3 लोगों को देखा। कौन थे वो 3 लोग? उन्होंने सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ही बीमार
वहाँ पे पड़ा हुआ था और दर्द से बहुत ही कड़ा रहा था। दूसरा उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति को, जिसकी शरीर बेजान पड़ी हुई थी और वो ना तो हिल सकता था ना डुल सकता था, और सभी लोग उसको उस व्यक्ति को देखकर रो रहे थे। और तीसरा एक तपस्वी साधु उन्होंने देखा, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव में अपने कार्य को किए जा रहा था, और जिसे देखकर बुद्ध के मन में एक ख्याल आया कि आखिर ये इतना शांत कैसे है, क्या है इसके पीछे का कारण, मुझे भी जानना है और मुझे भी ये शांति चाहिए, और मुझे भी इस दुनिया के जन्म मरण का जो चक्र है उसको समझना है, उसके खेल को समझना है। तो उन्होंने पहले सोचा कि घर से आज्ञा ली जाए, पर उन्हें पता था कि घर से आज्ञा नहीं मिलेगी। तो चूंकि घर से आज्ञा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो एक तपस्वी साधु बने, तो उन्होंने एक अंधेरी रात में अपने घर को छोड़ दिया और फिर वो अलग अलग शिक्षक के पास गए, जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम को उनके प्रश्नों का, उनके जो डाउट्स थे उनको संतुष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहे थे अभी भी पूर्ण तरीके से कि जन्म मरण का ये चक्र है क्यों, कैसे है ये पूरी। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो एक कठोर तपस्या करेंगे और वो तब तक करते रहेंगे जब तक इसका उत्तर उन्हें नहीं मिल जाता। तो उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की और देखते ही देखते सिद्धार्थ गौतम का जो शरीर था वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। शरीर में मांस एकदम भी नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ हड्डी दिखने लगी और उनका शरीर बहुत ही तेजी से गिरता चला गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर वो ऐसे ही तपस्या करते रहेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है, और फिर जो इस गूढ़ रहस्य है ना तो वो समझ पाएंगे और ना ही लोगों को भी समझा पाएंगे, और फिर इसका एक मौका जो इस जीवन में मिला है वो गंवा देंगे। तब फिर ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ को एक सुजाता नाम की एक लड़की ने उन्हें खीर दिया, जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम को फिर से जान आई, और फिर वो एक पीपल पेड़ के नीचे गया में, जो कि आज का बोध गया के नाम से मशहूर है, वहाँ पर उन्होंने पीपल पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और धीरे धीरे उन्हें जन्म मरण का ये जो चक्र है उसकी उन्होंने खोज की, या कहीं जानकारी उन्हें मिली, और इसे मध्यम मार्ग का भी माना जाता है। ये ज्ञान है। क्यों है मध्यम मार्ग का ज्ञान? क्योंकि ये ना तो कठोर तपस्या पर बल देता है और ना ही ऐसो आराम पर बल देता है, बल्कि ये उन दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग है, जो कि इस बात पे जोर देता है कि आप अपने कर्म को करते रहिए और साथ साथ जीवन का जो और भी ड्यूटी है ये कहें तो उसको भी निभाते रहिए। तो और इसी को कहते हैं कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात उन्हें बोधि मिली, और तब से उनका नाम जो है वो बुद्ध हो गया। बुद्ध का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसे बोधि मिल गई हो। ज्ञान मिलने के उपरांत, ज्ञान मिलने के बाद उनके पास उधर से दो व्यक्ति गुजर रहे थे। उनका नाम शायद तपुस और भल्लिका था। उन्होंने बुद्ध को देखा, बुद्ध की तरफ आकर्षित हुए, उनके पास गए, उनके पास बैठे और उन्होंने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। चूंकि उस समय संघ की स्थापना बुद्ध ने नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने संघम शरणं गच्छामि नहीं कहा था। फिर बुद्ध ने सोचा कि मैंने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उसे सबसे पहले किसे जाकर के बताऊं। तो उनके मन में अपने
शिक्षक का ख्याल आया कि उन्हें बताऊं, पर वो उस समय तक उनका देहांत हो चुका था। तब फिर बुद्ध को ख्याल आया कि उनके साथ जो 5 व्यक्ति थे या भिक्षु थे, जो वो लोग भी ज्ञान के खोज में निकले थे, तो मैं सबसे पहले जाकर के उन्हें बताता हूँ। तो फिर बुद्ध वहाँ से गया से सारनाथ गए। वहाँ पर पांचों भिक्षुओं से वो मिले। फिर उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उन्हें बोधि की प्राप्ति हो गई, अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। और उन्होंने फिर उन 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पादवाद के सत्य के बारे में बतलाया। और यही 5 भिक्षु जो है वो बुद्ध के प्रथम शिष्य कहे जाते हैं। ये 4 आर्य सत्य क्या है? बुद्ध के अनुसार प्रथम सत्य जो है वो है दुख है। बुद्ध मानते थे कि जीवन दुखमय है, या यूँ कहें कि जीवन ही दुख है। बुद्ध के अनुसार जीवन दुखदाई है। क्षीणता मतलब हर पल जो बदल रही है वो दुखदाई है। जो रोग है वो दुखदाई है। मृत्यु जो है वो दुखदाई है। अगर किसी अप्रिय व्यक्ति के साथ संयोग होता है तो वो भी दुखदाई है। और अगर किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो वो भी दुखदाई है। अगर कोई उत्कृष्ट आकांक्षा हो जिसकी जो पूरा ना हो रहा हो तो वो भी दुखदाई है। या यूँ कहें, जो संक्षेप में कहें तो 5 की समष्टि। ये 5 क्या है? रूप मतलब ये शरीर, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये 5 का अलग ही दर्शन है। तो मेरे पास चूंकि ये इस वीडियो में समय कम है तो मैं इसके दर्शन पर नहीं जाऊंगा। पर बुद्ध क्या मानते थे, ये यही 5 से ही एक इंसान का निर्माण होता है। तो ये 5 की समष्टि जो है, या कहें एग्रीगेट्स इंग्लिश में, ये 5 की समष्टि जो है वो दुखदाई है। अगर दुख है तो उसके पीछे कारण होगा। तो बुद्ध के अनुसार जो दूसरा सत्य है वो है दुख का कारण है। क्या है कारण? तो बुद्ध ने 12 लिंक बताए, या यूँ कहें 12 निदान भी उन्हें कहा जाता है। और इसी को प्रतीत्य समुत्पादवाद की विचार भी कहा जाता है। तो बुद्ध ने बताया कि इन 12 निदानों जिनमें आपस में परस्परता है, मतलब एक के होने के कारण दूसरा होता है, उसी से दुख उपजता है। तो वो 12 निदान क्या है? तो वो है अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षड आयतन, स्पर्श, वेदना, तैंहा या कहें तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जन्म, मरण। बुद्ध ने बताया कि अविद्या के कारण संस्कार का निर्माण होता है, या ये कहें संस्कार पैदा होता है। संस्कार के कारण विज्ञान होता है। विज्ञान के कारण नाम रूप हमें मिलता है। और इस नाम रूप के कारण 6 आयतन होते हैं। और इन 6 आयतनों से स्पर्श, और फिर वेदना, और फिर तृष्णा होती है। और इस तृष्णा के कारण ही हम जन्म मरण के चक्र में जकड़ जाते हैं, या कहूँ फंस जाते हैं। और फिर से हमें जन्म आता है, फिर बुढ़ापा आता है, और फिर मृत्यु होती है। अगर हम अपनी अज्ञानता को दूर कर दें, मतलब अगर हम ज्ञान प्राप्त कर ले, तो हम जन्म मरण के जो चक्र है उससे भी छुटकारा हमें मिल जाएगा। और इसी जन्म मरण के छुटकारे को बुद्ध निर्वाण कहते हैं। और बुद्ध कहते हैं कि तन्हा खयो निब्बानम। इसका मतलब है तृष्णा का विनाश ही निर्वाण है। संसारिक
संसारिक चीज़ों से हमें जो तृष्णा हो जाती है उसका अगर हम विनाश कर दें तो ही हमें निर्वाण मिलने की संभावना बढ़ जाती है, कहिए हो जाती है। और इसी छुटकारे को बुद्ध तीसरा सत्य मानते हैं। तो मतलब ये जो निर्वाण है यही तीसरा सत्य है, क्योंकि बुद्ध अपनी जो अज्ञानता थी उसको दूर करके वो बुद्ध बने थे। मतलब सिद्धार्थ गौतम अपनी अज्ञानता को दूर करके बुद्ध बने थे और अपने जीवन काल में बने थे। इसीलिए माना जाता है कि जो निर्वाण की प्राप्ति है वो आपको अपने जीवन काल में भी मिल सकती है। और इस जीवन मरण का जो चक्र है, जिसे छुटकारा प्राप्त करने के या निर्वाण प्राप्त करने को बुद्ध कहते हैं, तो उसका वो उपाय भी बताते हैं जिसे चतुर्थ आर्य सत्य या चौथा सत्य बुद्ध कहते हैं। ये चौथा सत्य मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार अगर हम इस मार्ग का पालन करें तो हमें निर्वाण की प्राप्ति जरूर होगी। क्या है ये मार्ग? इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। मतलब 8, इंग्लिश में कहें तो 8 फोल्ड पाथ। क्या है ये 8 फोल्ड पाथ या आर्य अष्टांगिक मार्ग? पहला है सम्यक दृष्टि। मतलब हमें हमेशा सही सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, सही तरीके से लोगों को देखना चाहिए, उनके प्रति दृष्टि भाव हमारा सही होना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। मतलब हमें इस चीज पर दृढ़ निश्चय या सही तरीके से निश्चय करना चाहिए कि हमें आर्य सत्य पे ही चलना है और इस अष्टांगिक मार्ग पे ही चलना है। हमें इस बात का सही तरीके से निश्चय कर लेना चाहिए। तीसरा है सम्यक वचन। मतलब हमें कभी भी हानिकारक जो बोली है या पीठ पीछे हम लोग जो किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सम्यक वचन के अंतर्गत आता है। फिर है सम्यक कर्म। मतलब हमारा जो आचरण है, हम अपने जीवन में जिस तरीके से जीते हैं, हम जो भी अपना काम करते हैं वो सही होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए, हमारा आचरण सही होना चाहिए। उसके बाद है सम्यक आजीविक। मतलब हमारा जो जीवन यापन जीने के लिए जो जीवन यापन करते हैं, तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि हमारा जीवन यापन जो चल रहा है तो वो क्या किसी जीव जंतु को मारकर तो नहीं चल रहा है, या हमारे जीवन यापन से किसी और को तो कष्ट नहीं पहुंचेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सही तरीके से जीवन यापन जीना चाहिए। इसी को कहते हैं सम्यक आजीविका। उसके बाद है सम्यक व्यायाम। मतलब हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और पूर्ण तरीके से प्रयत्न करना चाहिए कि हम मध्यम मार्ग पे चलें। बुद्ध के द्वारा जो बताए गए मध्यम मार्ग है उस पर चले। हमें अपना पूरा जोड़ कहें तो लगाना चाहिए। इसी को सम्यक व्यायाम कहते हैं। उसके बाद 7वां है सम्यक स्मृति। मतलब हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए हर एक चीज के प्रति, यहाँ तक कि हमारे सब सांस के प्रति भी हमें एकदम जागरूक रहना चाहिए। हमें अपने पूरे जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। इसे को कहते हैं सम्यक स्मृति। और 8वां है सम्यक समाधि। मतलब हमें अपने मन को पूर्ण तरीके से उस पर काबू पा लेना चाहिए कि हमारा मन जो है इधर उधर ना भटके। तो ये 8 जो है इन्हें मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसमें से जो सम्यक वचन, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविक है, ये शील के अंतर्गत आते हैं। सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि है, ये समाधि के अंतर्गत आते हैं। और
सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जो है वो प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बुद्ध ने शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा हमें दी और बुद्ध ने हमें बताया कि शील समाधि और प्रज्ञा के जरिए ही निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है और इस मार्ग पे चलते ही हमें हमारा जो दुख है वो उसका अंत हम लोग कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। इसके साथ बुद्ध बताते थे कि हमें सभी प्राणी मात्र से मैत्री भाव रखना चाहिए, मतलब सबसे मित्रता रखनी चाहिए, किसी के साथ बैर नहीं रखना चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, अपने स्वार्थ को हटाते हुए दूसरे के सुख में भी खुश होना चाहिए। मतलब कि हमें मुदिता में हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे के खुश को देख करके हमें जलन भावना हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बुद्ध कहते थे कि हमें करुणा भाव रखना चाहिए कि कैसे सबका दुख दूर हो। अगर किसी को कष्ट हो रहा हो तो उसके कष्ट में हमारे अंदर से एक भाव जागना चाहिए कि वो कष्ट उसे क्यों है, उसके कष्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मतलब हमें उसके प्रति पूर्ण तरीके से करुणा दिखानी चाहिए और फिर समान भाव के साथ ही सबको देखना चाहिए, ना कि किसी के से ऊंच नीच भाव रखना चाहिए, जिसको बुद्ध उपेक्षा कहते थे। मतलब कि बुद्ध ने बताया कि हमें मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा के साथ रहना चाहिए, जिससे हमें ब्रह्म का जो ज्ञान है, बुद्ध ब्रह्म विहार कहते थे, वो हमें प्राप्त हो सकता है। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये जो बुद्ध के विचार हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गए। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहली बात तो ये मानव मूल्यों के साथ आगे बढ़ने को हमें संदेश देती है, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ये मानव मूल्य श्री सत्य साईं बाबा ने अपने 4 शब्दों में कहा। क्या कहा? लव ऑल सर्व ऑल। मतलब सबको प्रेम करो और सबकी सेवा करो, मतलब किसी के साथ भी ऊंच नीच की भावना नहीं रखो, सबके साथ मित्रता करुणा भाव रखो, सब दूसरे के खुशी में खुश रहो। तो ये जो मानव मूल्य है, जो किसी के साथ ऊंच नीच वाली भावना से रहित है, ये आज समाज में कितनी ज़रूरी है ये आप खुद ही देख सकते हैं। अपने आसपास के समाज को देखकर उनसे सीख सकते हैं कि जहाँ पर हर तरफ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुँचाने से नहीं घबराते हैं। अगर सभी लोग स्वार्थी हो जाए तो देखिए समाज में कितना ज़्यादा अशांति फैल जाएगी। पर जैसे कि बुद्ध हमें मित्रता, मुदिता, करुणा, उपेक्षा सिखाते हैं और ठीक उसी तरीके से स्वामी हमें लव और सर्व ऑल की भावना सिखाते हैं। तो इसी मानव मूल्यों पर चलते हुए हमें जो है दुख का विनाश, पूरे संसार के दुख का हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, सबके साथ शांति के साथ रह सकते हैं। और इन्हीं मूल्यों पे चलने का हमें दृढ़ संकल्प लेना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। हमें बुद्ध के शरण में फिर से जाना होगा, हमें स्वामी के शरण में फिर से जाना होगा। और इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, साईं शरणं गच्छामि। ओम शांति शांति शांति।